देखिए, वृत्त का ऐसा प्रश्न परीक्षा हॉल में अक्सर आपको परेशान कर देता है। जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और सेट मारते हैं तो उस दौरान भी ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ देते हैं। आज आप इस प्रश्न को बनाने सीख जाइएगा और इसके बाद ना तो आप टेस्ट प्रैक्टिस में परेशान होइएगा और ना ही एग्जामिनेशन हॉल में। इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। आप अगर एक बार सीख जाते हैं तो इसको भूलिएगा नहीं। हाँ, ये बात है, अगर आप इसको सीखते ही नहीं है अगर ढंग से, ठीक है, अगर आप इसको ढंग से नहीं सीखते हैं तो आप इससे बना ही नहीं पाइएगा। भूलने का तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर आप एक बार बढ़िया से सीख जाएंगे तो इसको आपके लिए भूल पाना मुश्किल काम होगा। अक्सर परीक्षा हॉल में इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? देखिए, इस तरह के बहुत तमाम प्रश्न आपके सामने उपस्थित रह चुका है। यह वृत्त का प्रश्न है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए, ऐसे प्रश्नों का चित्र बनाना चाहिए। अगर आप चित्र बनाने जान जाइएगा उस प्रश्न को अपने मन में ही हल कर लीजिएगा। बस आपको चित्र बनाने आना चाहिए। हाँ, अगर आपको चित्र बनाने नहीं आ रही है तो आपको परेशानी का सबब सहना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक वृत्त की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे एक वृत्त बना लीजिए और मान लीजिए कि यहाँ पर वृत्त का केंद्र कोई ओ है। वृत्त का केंद्र कोई ओ है। अब आप देखिए, प्रश्न से पढ़िए कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक स्पर्श रेखा भी आपको खींचना होगा। तो इस तरह से आप मान लीजिएगा कि वृत्त के कोई स्पर्श रेखा हो जाती है और यहाँ पर कोई बिंदु ए है। ये स्पर्श रेखा हो गई और यहाँ पर बिंदु ए है। इस बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींची गई है। अब आपको दिया गया है कि इसका दूरी जो है केंद्र से वो 5 सेंटीमीटर है। इसके साथ साथ यह भी दिया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर है। आप इसको मिला दीजिए, इसका भी नाम रख दीजिए, बी रख दीजिए। अब आपको वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या यही ना है, बी ओ, यही आपको ज्ञात करनी है। हाँ, अब यहाँ पर प्रश्न में 2-3 बातें सीखनी है। पहला ये कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो देखिए, स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे, मतलब कि वो वृत्त को केवल स्पर्श करके निकल जाए। जैसा कि आप ए बी को देख रहे हैं, बिंदु बी पर यह वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो ए बी जो है वो स्पर्श रेखा। अब जब आप इस प्रकार के प्रश्नों का चित्र बना लेते हैं तो हर बार स्थिति आपके लिए देखिए क्या रहेगा। एक तो केंद्र से दूरी दिया रहेगा उस बिंदु का, एक तो स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई रहेगी और आपको त्रिज्या निकालना रहेगा। अगर आपको त्रिज्या दिया गया है, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया गया है, तो आपको दूरी निकालना रहेगा। और अगर आपको दूरी दिया है, त्रिज्या दिया है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना रहेगा। इन तीनों ही स्थिति में आप ऐसे ही बनाइएगा इस प्रश्न को। लेकिन आप इस प्रश्न का चित्र तो बना लेंगे। अब चित्र बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब चित्र बना लीजिएगा तो एक बात याद रखिएगा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है, जैसे यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है, ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब तो आप आराम से देख लो कि यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू कर दीजिएगा तो बन नहीं जाएगा। ये कर्ण दिया है, आधार दिया है यहाँ पर, और आपको लंब निकालना है। तो लंब का सूत्र हो गया कर्ण स्क्वायर रूट में माइनस आधार स्क्वायर। तो आपका ये हो गया 25 माइनस 16 रूट में 9 होगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। देखिए, चित्र बना लिए हैं तो मन में ही हल हो गया। आइए हम आपको इसको हल करके भी दिखा देते हैं कि आप इन प्रश्नों को हल कैसे करिएगा। देखिए, आपको दिया गया है यहाँ पर कि ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर।
वृत्त की त्रिज्या वो भी बराबर बतानी है कि क्या होगा। ठीक है, तो त्रिभुज AO B में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जब आप लागू करिएगा तो इसमें कर्ण का स्क्वायर मतलब कि AO का स्क्वायर आपका हो गया बराबर दोनों छोटी वाली भुजा यानी कि AB स्क्वायर और प्लस OB स्क्वायर। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, ओ ए के जगह पर इसका मान नोट कर दीजिए 5 का स्क्वायर बराबर AB के जगह पर इसका मान नोट कर दीजिए 4 का स्क्वायर, यहाँ OB रहने दीजिए। अब आप इसको लिख सकते हैं 25 बराबर से उधर 16 हो गया और ये OB स्क्वायर। आप इसको बराबर के इधर ले आ दीजिएगा तो ये 25 और -16 बराबर OB स्क्वायर, तो ये 9 बराबर आपका हो गया OB स्क्वायर। रूट को इधर भेज दीजिएगा, जैसे यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है ना तो बराबर के दूसरे साइड में भेजिएगा तो रूट बनेगा, तो आप इसको अंडर रूट लिख सकते हैं √9 बराबर OB। तो इस तरह से OB आपका किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। अतः इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखो भाई जब रिटेन परीक्षा रहेगा लिखने वाला तब तो आप ऐसे बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका परीक्षा ऑब्जेक्टिव है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने होते हैं, टाइम का भी कमी रहता है। आप इतना लिख करके ना बनाइएगा, जैसा कि हम आपको ये चित्र समझाए थे और पाइथागोरस प्रमेय से मन में ही हल करने का तरीका आपको बताए, उसे मन में ही हल करिएगा तो आपका जो टाइम है ना वो बचेगा। यहाँ पर हम फुल सॉल्यूशन सिर्फ इसलिए दिए हुए हैं कि जो कमजोर छात्र होते हैं, जिनको गणित से भरोसा उठ गया है कि वो गणित नहीं सीख सकते हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देख करके और ऐसे प्रश्नों को आराम से बनाने सीख सकते हैं जैसा कि आपने सीख लिया है। ठीक है।